आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मैच और मुंबई के वानखेड़े मैदान में और बहुत ही रोमांचक बड़ा मुकाबला था। हालांकि पहला ओडीआई था, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज था और जिसमें से पहला ओडीआई कल से शुरू हुआ था। लेकिन वहां पे देखे तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जैसे कि हार्दिक पांड्या पहले ओडीआई में वैसे भी कप्तान बनने ही थे, क्योंकि थोड़े बहुत पर्सनल रीजंस के कारण ही पहला ओडीआई नहीं खेल पा रहे थे रोहित शर्मा, जिसके लिए इस दूसरे ओडीआई से अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं पे ईशान किशन और शुभमन गिल भी स्क्वाड में शामिल थे, मौजूद थे। शामी सिराज और वही गेंदबाजी क्रम में कुलदीप यादव को मौका मिला, युजवेंद्र चहल को नहीं, और बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वाड था। एकदम तगड़ा स्क्वाड। अगर प्लेइंग 11 की बात करें, भारतीय टीम का अच्छा ही प्लेइंग 11 था। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का भी ताबड़तोड़ अंदाज वाली टीम लग रहे थे, पूरे एकदम ऑल बेस्ड कवर थे। और वैसे ही कुछ प्लेइंग 11 था जिसमें से एलेक्स केरी हालांकि नहीं खेले, थोड़े बहुत तबीयत खराब होने के कारण, इसलिए जॉस इंग्लिश को मौका मिला कीपिंग में। और जबकि सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर फिट अभी तक नहीं हुए, जिसके कारण मिचेल मार्श पहले अंतर्राष्ट्रीय, अगर देखिए कि ओडीआई की बात करें तो पहले ओडीआई में सलामी बल्लेबाजी करने आए और पहले ही ओडीआई में सलामी बल्लेबाजी करते हुए खूब ढेर सारे रन बटोरे, और जो कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था ऐसे ताबड़तोड़ पारी। और वैसे भी बल्लेबाजी क्रम में देखे तो 8वें तक स्टोइनिस जैसे बल्लेबाज 8वें नंबर पे आने थे और बहुत ही लंबा क्रम था बल्लेबाजी क्रम। और वैसे भी मुंबई के मैदान की अगर बात करें तो रन्स होते हैं वहीं पे, और ढेर सारे रन्स होते हैं, जिसमें से थोड़ी बहुत कल के पिच में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिली, अच्छे खासे बाउंस देखने को मिला, और जामुमन मुंबई में देखा जाता है वहीं पे थोड़े बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिला। लेकिन सलामी बल्लेबाजों में पहले ही 5 रन पे एक विकेट चला गया था, ट्रेविस हेड के तौर पे उनको रोक दिया था। लेकिन जब स्टीवन स्मिथ के साथ मिचेल मार्श ने जो पारी की शुरुआत की, वो अंधाधुंध पारी की शुरुआत रही। अगर बात करें तो करीबन 6 के रन रेट से था, पावर प्ले अच्छी खासी घटा था ऑस्ट्रेलिया के। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वही स्टीवन स्मिथ ने भी सूझबूझ भरी पारी के लिए, मिचेल मार्श ने भी, और गेंदबाजों को अच्छी खासी चौकों में डील करते चले जा रहे थे। और वही सिराज और मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाज अच्छी खासी थोड़े बहुत रन बटोरे। अगर आप पावर प्ले की बात करें, और पूरे तरीके से पूरे 10 ओवर तक कंटिन्यू नहीं किया दोनों ही गेंदबाजों को, उसमें से हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी करने आए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो जब करीब 18-20 ओवर तक अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही थी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की तरफ से, तब ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही मानिए कि रन्स दोनों ही तरफ से आ रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो जबकि पार्टनरशिप अच्छी खासी की, 72 रन का पार्टनरशिप स्टीवन स्मिथ और वही मिचेल मार्श के बीच, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। और वैसे भी पिच अच्छी खासी मदद साबित हो रहा था बल्लेबाजों के लिए। जब अगर देखें तो स्टीवन स्मिथ का विकेट गिरा, उसके बाद जब मिचेल मार्श का विकेट गिरा, अच्छी खासी गेंद की थी रविंद्र जडेजा ने, जिसमें अच्छे खासी पारी बना रहे थे। और वो जो अपना अर्धशतक बनाया था, अर्धशतक जब बना रहे थे तब करीब रन बॉल के हिसाब से खेले थे, और जब अर्धशतक बना लिया उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को भुनाया और 81 रन की शानदार पारी खेल गए, जिसमें से अपने पहले ओडीआई करियर में पहले बतौर सलामी बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाना, यह भी बहुत बड़ी बात है 65 गेंदों में, जिसमें 5 छक्के के साथ 10 चौके जड़े मिचेल मार्श ने। उनके पारी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े टोटल की तरफ अग्रसर हो रहे थे, और जिसके कारण अगर आप देखें तो मिचेल मार्श का विकेट बहुत ही क्रूशियल विकेट था उस वक्त पे, जब मिचेल मार्श का विकेट गया और खूबसूरत कैच पकड़ा सिराज ने। और उसी वक्त अगर देखें तो उसके बाद 20 ओवर के बाद कोलैप्स होना शुरू हो गए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के, अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें। और जो स्पेल था शामी का दूसरा स्पेल 28 से लेकर देखे तो अच्छी खासी स्पेल कर रहे थे, 28वें ओवर से अपना दूसरा स्पेल शुरू किया, और वो लगातार 3 ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर थे, जिसमें 2 मेडन ओवर्स भी थे शामी के, और वहीं पे मैच का रुख ही पूरे तरीके से पलट के रख दिया था। थोड़े बहुत डैमेज कंट्रोल के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, और वहीं पे डैमेज कंट्रोल करते
हुए गए थे और जिसमें से विकेट मिल गया। अच्छे खासे लेंथ पे गेंद डाला था और जिसमें क्या खूबसूरत अंदाज से बोल्ड किए, वो बहुत ही बेहतरीन बोल्ड किया था कैमरन ग्रीन को। वही जॉस इंग्लिश का भी बॉल बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया मोहम्मद शामी ने। और उसके बाद शुभमन गिल ने एक आध कैच भी छोड़ा था स्लिप में, जो मोहम्मद शामी वही मार्कस स्टोइनिस का। लेकिन उसके बाद जो 2 कैचेस पकड़े स्लिप में, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पकड़े शुभमन गिल ने। अच्छी खासी फील्डिंग भी रही, एक आध कैचेस को छोड़ दे तो अच्छी खासी कल भारतीय टीम ने फील्डिंग भी अच्छी खासी की है और वही गेंदबाजी की है। और जो शामी के स्पेल था, उस स्पेल से पूरी तरीके से रुख ही पलट के रख दिया। और वहीं पे देखे तो 129 पे 3 विकेट था करीब 20 ओवर तक अगर देखे तो, और जाते जाते 188 पे ऑल आउट हो गए थे। और जिसमें आखिरी के अगर आप 19 रन की बात करें, 19 रन में 6 विकेट गवा गए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम। और बहुत ही बुरी अंदाज से वो जो आखिरी के विकेट्स गिरे, बहुत ही बुरी तरीके से हम अपने विकेट गवाए और अच्छी खासी गेंदबाजी की। हालांकि जॉस इंग्लिश मानस लेबुशने को तो स्टार्ट मिला था, लेकिन उस स्टार्ट को ज्यादा लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया। आउटस्टैंडिंग कैच जडेजा का भी था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जिसके मानस लेबुशने का भी कैच पकड़ा था। उसके बाद अगर आप देखें तो 188 रन ही बनाए थे, जिसमें शामी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल था। 3 विकेट चटकाए, 6 ओवर किए, 2 मेडन ओवर के साथ 17 रन दिए। मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट बहुत ही आखिर में जाके बहुत ही खूबसूरत अंदाज से स्पेल अपना किए। 5.4 ओवर में 1 ओवर मेडन 29 रन देकर 3 विकेट। और दोनों ही गेंदबाजों की ये जो टेरिफिक स्पेल थी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्पेल था और जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन पे स्कोर पे रोक पाए। और ये पिच थोड़े बहुत बल्लेबाजों के लिए थोड़े बहुत मदद साबित हो रहा था। और जैसे कि वानखेड़े जैसे पिच में अच्छे खासे रन पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कल गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद थी। और लेकिन गेंदबाजों को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अच्छे खासे लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की और विकेट खूबसूरत अंदाज से चटकाए। वही रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए, बहुत ही शानदार स्पेल। हार्दिक पांड्या कप्तान और कुलदीप यादव के खाते में भी 1 विकेट थे, लेकिन शार्दुल के खाते में 1 भी विकेट नहीं था, हालांकि 2 ही ओवर का स्पेल मिला था। उसके बाद देखे तो 189 देखे तो रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि भारत ये लक्ष्य आसानी से पूरा कर देंगे और करीब 30-32 ओवर के अंदर अंदर। लेकिन जो शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने की, ताबड़तोड़ अंदाज से शुरुआत की। जब पहला विकेट अगर आप देखें तो ईशान किशान के तौर पे गिरा और पहला अपना नया गेंद दिया था मिचेल स्टार्क से और करवाए थे मार्कस स्टोइनिस से। खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी की थी और वहीं पे थोड़े बहुत मूवमेंट हो रहा था, अच्छी खासी स्विंग थोड़ी बहुत मिल रही थी, बाउंसी पिच था और लाइन लेंथ बहुत ही ऑफ स्टंप के बाहर के लाइन पकड़ रहे थे। और वहीं पे देखे तो अच्छे खासे विकेट चटका रहे थे। जब पहला विकेट गिरा और उसके बाद विराट कोहली का भी विकेट खूबसूरत अंदाज से मिचेल स्टार्क ने पैड पे मारा और वहीं पे एलबीडब्ल्यू का विकेट गिरा। तुरंत बाद ही सूर्यकुमार का भी विकेट गिरा, वही एलबीडब्ल्यू विकेट जो रिव्यू लेने के कारण ये विकेट ले गए ऑस्ट्रेलियाई टीम। और जब 3 विकेट अगर आप देखें तो करीब 16 रन के अंदर अंदर 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद 39 रन पे जब शुभमन गिल को कल बहुत सारे मौके मिल रहे थे, तो कैचेस भी छूटे, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया था, रिव्यू लिए, एलबीडब्ल्यू के लिए बच गए थे, लेकिन कल बड़े मौके में भुना नहीं पाए जितने मौके मिल रहे थे। खैर अगर देखें तो जब 4 विकेट गिर गए थे 39 रन पे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी कर जाएगी और 189 रन का लक्ष्य, विशाल लक्ष्य देखने को लग रहा था। केएल राहुल जो आकर बीच में पारी खेली हार्दिक पांड्या के साथ, एक अच्छी पार्टनरशिप की, 40-42 रन का पार्टनरशिप। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी मार्कस स्टोइनिस ने एक बाउंसर डाला था, जिसमें देखे तो पुल तो क्या था, लेकिन वो नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर फ्लो में ही ऊपर खेलने की कोशिश करते तो शायद छक्के भी मिलता, लेकिन वहां पे कैच दे बैठे और जिसके कारण जब 5वां विकेट अगर आप देखें तो 83 रन पे गिरा था और तब ये बहुत ही मुश्किलात में पड़ गए थे भारतीय टीम, क्योंकि उस वक्त जडेजा और केएल राहुल थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का आना था, क्योंकि अगर केएल राहुल और जडेजा में से कोई एक विकेट अगर जल्दी गवा जाते, उस वक्त एक का विकेट अगर मिल जाता ऑस्ट्रेलिया को, तो शायद भारतीय टीम को और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। और वहीं पे केएल राहुल और जडेजा ने अपने एक्सपीरियंस का
दिखाया कमाल, और वहीं पे दोनों ही बल्लेबाजों ने खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की। अब आखिर में जाकर केएल राहुल का भी एक कैच छूटा था, हालांकि मुश्किल था, स्टीवन स्मिथ के हाथ से भी कल कैच छूटते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल था। फिर भी देखे तो एक रनआउट भी बहुत ही दिलचस्प था। मॉर्नस लिविशन आखिरकार लग रहा था कि जडेजा को लग रहा था कि ये बॉल डेड हो चुका है, वहीं पे थोड़ा एक बहुत थ्रो मार दिया था मार्नस लिविशन ने, उसके बाद एक रन लिया, लेकिन वो उस पे भी क्रीज पे बाहर थे रविंद्र जडेजा। अगर उस वक्त पे विकेट मतलब जो पार्टनरशिप की जडेजा और केएल राहुल, जो चाहिए था भारत को उस वक्त, और जो मिडिल ऑर्डर में जो पेस चाहिए था, जैसी पारी खेलनी चाहिए था, और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज जो टेस्ट में उतने अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, और वहीं पे प्रदर्शन आके ही ओडीआई में ये प्रदर्शन करना, कीपिंग करना, और वहीं पे 5वें नंबर पर आकर भारतीय टीम को इस परिस्थिति से निकालना, ये भी बहुत बड़ी बात है केएल राहुल जैसे खिलाड़ी के लिए। और अच्छी खासी पारी भी बुनाया, और क्रूशियल मोमेंट पे क्रूशियल अगर आप देखें तो स्कोर्स बनाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोर बनाया, जहां पे कहर बरपा रहे थे स्टक जैसे गेंदबाज इस ओडीआई में अच्छे खासे लय में दिख रहे थे। वहीं पे केएल राहुल का अपना क्लास दिखाते हुए, और जडेजा अपने एक्सपीरियंस को देखे तो अपने एक्सपीरियंस से बल्लेबाजी करते हुए, जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को झोंकते हुए, और इस पारी में अच्छी खासी दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी, और पार्टनरशिप में अच्छी खासी पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ही ने इस मुकाबले को जितवा दिया, और आखिर में जाकर भारत ने 191 रन बना दिए। हालांकि देखे तो एक गेंद रहते 40 ओवर में मीर जाकर मैच खत्म किया, और 5 विकेट से भारत ने मुकाबला जीता, जिसमें से केएल राहुल के 75 रन की शानदार पारी, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है केएल राहुल द्वारा, और ऐसे प्रदर्शन और इसी साल ही किए थे श्रीलंका के विरुद्ध कोलकाता में, ऐसे ही कुछ मुकाबला घटा था, और जिसमें से केएल राहुल ने बीच में आकर ऐसे ही फंसाया हुआ मैच बाहर निकल के लाए थे। 60-65 रन की पारी खेली थी, नाबाद पारी, और इसमें भी वैसे ही 75 रन की नाबाद पारी खेल गए। उनके साथ रविंद्र जडेजा का भी 45 रन का नाबाद पारी, दोनों के बीच शतक की पार्टनरशिप 100 करीब देखे तो 8 रन का पार्टनरशिप होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। ऐसे हालात से भी अगर आप मैच निकाल के लाते हैं तो आपके लिए बतौर बल्लेबाज आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है, और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइन है कि अच्छी खासी टीम है, प्लेइंग 11 अच्छी खासी बनाई है, और हार्दिक पांड्या के कैप्टन से भी अच्छी पूरी तरीके से दिलचस्प कप्तानी रही। कल के मुकाबले में अच्छी खासी कप्तानी करते हुए दिखाई दी है, स्टीवन स्मिथ भी दिखाई दिया, और अपना पहला ओडीआई में बतौर कप्तान खेले थे हार्दिक पांड्या, और कप्तानी भी अच्छी खासी रही, और जो पार्टनरशिप किए थे आते ही जो पार्टनरशिप किए थे, जब 4 विकेट गवा गए थे भारतीय टीम, वहां पे भी आकर थोड़े बहुत पार्टनरशिप करना, यह भी बहुत ही बड़ी बात है, और जो कि महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। उसके बाद जो जडेजा और केएल राहुल ने जो दिखाया अपना, केएल राहुल का क्लास बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, शॉट्स भी जैसे चौके भी खूबसूरत अंदाज से लगाए, और जडेजा अपने अंदाज में खेलते गए, और ऐसे करते करते आखिर में भारत को जीत दिलवा गया, और अपने पहला ओडीआई भारत ने जीता, और यह करीब आसान था मुकाबला जीतना, बाद में मुश्किल बना दिया था, मुश्किलात के से मुश्किल में पड़ते हुए टीम को बाहर निकाला कैसे जाता, ये केएल राहुल ने बताया, और जडेजा ने इस पारी को अच्छी तरीके से भुनाया केएल राहुल के साथ मिलकर, और ये पार्टनरशिप भी और ये मैच बहुत रोमांचक अंदाज से यह मुकाबला जीता। हालांकि देखे तो मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चके, बहुत महत्वपूर्ण 3 विकेट, और मार्कस स्टोइनिस का 2 विकेट, और वहीं पे मैच करीब करीब देखे तो पावर प्ले के तक ही अगर देखे तो 3-4 विकेट चटकाना, ये भी बहुत ही बड़ी बात था, और जिसके कारण ही वापसी कर पा रहे थे, और अगर एक आध विकेट अगर इस बीच विकेट चटका पाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी आसान होता आगे मुकाबले को जीतना, लेकिन वैसा नहीं करने दिया केएल राहुल और जडेजा की पारी ने, और ये बहुत ही बड़ी पारी है, और बहुत ही खूबसूरत नजर से पहला ओडीआई गया, और बहुत ही जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टक्कर था वो टक्कर देखने को मिला इस मुकाबले में। अभी जो दूसरा मुकाबला है कल विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है, दूसरा ओडीआई, और देखते हैं दूसरा ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया कैसे वापसी करती है, और भारत क्या दूसरे ओडीआई में सीरीज जीत सकती है। और अभी ईशान किशन
किशन हालांकि पहले मुकाबले उतने अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, क्या रोहित शर्मा आते ही ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा, ये भी देखने लायक बात होगा। और हालांकि प्लेइंग 11 कल ज्यादातर यही लग रहा है कि इसे प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे भारतीय टीम। रोहित शर्मा का इंक्लूजन होगा बतौर कप्तान, और जिसके कारण ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। शायद कल के प्लेइंग 11 में नहीं दिख सकता है। और क्या ऑस्ट्रेलिया में एस्टन एगर क्या जगह बनता है, ये भी देखने लायक बात होगा। और एलेक्स कैरी को क्या वापसी कर सकते हैं, कल शायद एलेक्स कैरी आ जाएंगे अगर तबीयत अच्छा हो तो। और वही मिचेल मार्श की खूबसूरत अंदाज बल्लेबाजी, और कल दोनों ही पारी में बल्लेबाजी भी देखने को मिली, गेंदबाजी भी अच्छी खासी देखने को मिली। और क्या मुकाबला रहा है, दिलचस्प भरा मुकाबला रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। गुड बाय।